in the palace, palace, हेलो एवरीवन, अक्षय हियर एंड वेलकम बैक टू टेक बाइंडर्स। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉइस की कलरफिट प्रो 3 वॉच के क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में। बहुत से लोगों को अभी भी डाउट है, ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया इस वॉच को लॉन्च हुए, और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि क्या ये है बेस्ट वॉच। मेरा जो 1 महीने का एक्सपीरियंस रहा वॉच के साथ, वो मैं इस वीडियो में कवर अप करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले की, और लोग जो मैक्सिमम क्वेश्चन करते हैं वो ये है कि क्या इस वॉच को सनलाइट में यूज कर सकते हैं या फिर नहीं। जो वॉच का डिस्प्ले है बहुत ही बेहतरीन है, वाइब्रेंट है। यहाँ पे 1.5 इंच का TFT ट्रू व्यू पैनल देखने को मिलेगा। रेजोल्यूशन की बात करें तो 320x360 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको 500 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। मेरे हिसाब से इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस मुझे किसी भी 5000 के अंदर की वॉच में देखने को नहीं मिली। और डेफिनेटली आप इसको सनलाइट में यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ग्लेयर या इफेक्ट नहीं आने वाला है। बहुत से लोग ये भी जानना चाहते हैं कि बैटरी लाइफ कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 210 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। और अगर आप सारे सेंसर जैसे कि SpO2 सेंसर है, आपका हार्ट रेट, कंटिन्यूस हार्ट रेट ऑन करते हैं, ब्राइटनेस भी फुल रखते हैं, तो मेरे हिसाब से लगभग ये 5 दिन तक चलने वाली है। तो अगर आप कंटिन्यूस हार्ट रेट को ऑफ कर देते हैं और ब्राइटनेस को रिड्यूस कर देते हैं, ऑलमोस्ट 9 दिन तक यहाँ पे ये लास्ट करने वाली है। चार्जिंग में कोई भी इशू नहीं होगी, 1 से 1.5 घंटे के बीच में ये कंप्लीटली चार्ज हो जाएगी। डज इट सपोर्ट पावर सेविंग मोड? जी नहीं, इसमें कोई भी पावर सेविंग मोड आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या इसमें जेस्चर मोड सपोर्ट करता है? जी हाँ, डेफिनेटली इसमें जेस्चर मोड सपोर्ट करता है। रिस्ट टू वेकअप जेस्चर मोड देखने को मिलेगा, थोड़ा सा स्लो, यानी कि 1 सेकंड का डिले आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, बट क्या डेफिनेटली ये वर्क करता है। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर देखने को मिलेगा। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर यहाँ पे नहीं मिलेगा, और मेरे हिसाब से मैंने अभी तक किसी भी वॉच में जो 5000 प्राइस पॉइंट के अंदर आती है, किसी भी वॉच में फीचर नहीं देखा। तो बेसिकली मेन रीजन इसका यही है कि जो बैटरी है वो बहुत जल्दी ड्रेन हो जाएगी, इसलिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की फंक्शनलिटी ऑफ होती है। मैक्सिमम 20 सेकंड तक आप वॉच को वेकअप रख सकते हैं, सेटिंग से जाके आप उसको चेंज कर सकते हैं। क्या इस वॉच में इंटरनल GPS है? जी नहीं, इस वॉच में कोई भी इंटरनल GPS नहीं है। अगर आप अपने एक्सरसाइज को टैग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप फोन का GPS यूज कर सकते हैं, बट इंटरनल कोई भी GPS नहीं है। अगर आपको इंटरनल GPS वाली वॉच चाहिए तो कार्ट में वीडियो देखने को मिल जाएगी, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। सो इस कलरफिट प्रो 3 इज सुटेबल फॉर स्विमिंग? जी हाँ, बिल्कुल डेफिनेटली कलरफिट प्रो 3 को आप यूज कर सकते हैं स्विमिंग में। और यहाँ पे आपको IPX वाटर रेटिंग जैसी चीजें नहीं देखने को मिलेंगी। आपको मिलेगा यहाँ पे 5 ATM का वाटर प्रूफ रेटिंग, जिसका मतलब होता है कि आप 50 मीटर की डेप्थ तक जा सकते हैं 10 मिनट के लिए। तो बूम, डेफिनेटली ये स्विम प्रूफ है। क्या ये शॉक प्रूफ है? डेफिनेटली ये शॉक प्रूफ नहीं है, और पॉलीकार्बोनेट से बनी हुई है। तो चांसेस हैं कि जैसे ही आप इसको ड्रॉप करते हैं 5 फीट की हाइट से या उससे ऊपर, तो डेफिनेटली ये ब्रेक हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे कोई भी ग्लास जैसे कि कॉर्निंग हो गया या सफारी ग्लास हो गया नहीं देखने को मिलेगा। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ये परचेज़ कर रहे हैं वॉच, या ऑलरेडी परचेज़ कर चुके हैं, तो डेफिनेटली उसमें एक स्क्रीन प्रोटेक्टर या टेम्पर्ड ग्लास चढ़ा लीजिए। जो बेस्ट स्क्रीन प्रोटेक्टर मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, आप वहाँ से जाके उनको परचेज कर सकते हैं। ओके, क्या इसमें रिमोट कैमरा शटर का ऑप्शन है? जी नहीं, इसमें कोई भी रिमोट कैमरा शटर का ऑप्शन नहीं है, यानी कि आप रिमोटली फोटोज को क्लिक नहीं कर सकते हैं। ये फीचर रियलमी वॉच में था, बट यहाँ पे नहीं है। वॉच फेसेस कितने देखने को मिलेंगे? तो राइट नो यहाँ पे 5 वॉच फेसेस आपकी वॉच में सेव होते हैं, जो कि कस्टमाइज वॉच फेसेस भी हो सकते हैं और प्री डिफाइंड वॉच फेसेस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा वॉच फेसेस के ऑप्शन नहीं देखने को मिलेंगे। दो इन्होंने मेंशन किया कि क्लाउड वॉच फेसेस हैं, बट स्टिल नंबर लिमिटेड है। वर्जन 12 अपडेट के बाद भी जो वॉच फेसेस के नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेंसर्स। तो यहाँ पे आपको 3 सेंसर्स देखने को मिलेंगे। एक्सेलेरोमीटर है, हार्ट रेट सेंसर है, और SpO2 सेंसर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छी तरीके से वर्क करते हैं, चाहे वो आपका हार्ट रेट हो। आप यहाँ पे SpO2 सेंसर यूज कर सकते हो वॉचेस में, किसी भी वॉच में हो, बट वो इतना ज़्यादा रिलायबल या इतना एक्यूरेट डेटा आपको नहीं देता है। इसके अलावा आप म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही साथ वेदर डेटा देखने को मिलेगा, अलार्म्स, कैलकुलेटर, सेडेंट्री,
इवन हैंड वॉश रिमाइंडर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो ब्रीथिंग को रेगुलेट करने के लिए और काम डाउन करने के लिए भी यहाँ पे एक ब्रीथ मोड दे रखा है। साथ ही साथ आपको स्ट्रेस मॉनिटर के लिए भी एक मोड दे रखा है जिससे आप स्ट्रेस चेक कर सकते हैं अपना। बात करते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशंस के बारे में। तो लोगों को यहाँ पे दिक्कत होती है कि वॉच में नोटिफिकेशंस नहीं आती हैं या फिर वो नोटिफिकेशन शो नहीं हो रही हैं किसी भी रीजन से, और वो ब्लेम करते हैं वॉच को। बट डेफिनेटली यहाँ पे वॉच का फॉल्ट नहीं है। मैंने ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग वीडियो बना दी जहाँ पे मैंने बताया है कि आप अपने वॉच की सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं। तो वो वीडियो आपको कार्ट में देखने को मिल जाएगी। तो आपको अगर कलरफिट वॉच की कोई भी सेटिंग्स देखनी है, कोई भी फंक्शन को यूज करना है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो वीडियो आप एक बार देख लीजिए। डेफिनेटली वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। आपको नोटिफिकेशंस के बारे में बता दो, यहाँ पे आपको कॉल की नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगी, मैसेज की नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगी, व्हाट्सएप, गूगल, फेसबुक, इंस्टा, कैलेंडर, लिंक्डइन, सारे ही जितने भी एप्स हैं उनकी नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगी। इज दिस वॉच इज हैविंग माइक्रोफोन? क्या इस वॉच में कोई भी माइक्रोफोन है? जी नहीं, कोई भी माइक्रोफोन देखने को नहीं मिलेगा। तो आप किसी भी तरीके से कॉल को रिसीव नहीं कर सकते हैं। कॉल को सिर्फ और सिर्फ रिजेक्ट या साइलेंट कर सकते हैं। रिसीव करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ोन का यूज़ करना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन वॉच है। सिर्फ और सिर्फ आपको नोटिफिकेशन देती है कि कॉल आ रहा है। कॉल में आपको नंबर और नाम दोनों चीज़ें फ्लैश होने वाली हैं वॉच पे। इवन आपका ये डाउट है कि क्या हम मैसेजेस को रिप्लाई कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप मैसेज को रिप्लाई भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ नोटिफिकेशन के थ्रू मैसेज को रीड कर सकते हैं और नोटिफिकेशंस को डिलीट कर सकते हैं। ओके, बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि इसकी रेंज क्या है, क्या ब्लूटूथ फंक्शनलिटी देखने को मिलेगी। तो राइट नाउ इस वॉच में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 देखने को मिलेगा और रेंज भी सुपर है। 10 से 12 मीटर डेफिनेटली यहाँ पे रेंज देखने को मिली। क्या आप ईयरफोन और वॉच को एक साथ यूज कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। क्या आप वॉच की हेल्प से म्यूजिक को प्ले कर सकते हो? क्या वॉच में इनबिल्ट मेमोरी जिसमें म्यूजिक स्टोर होता है जिसको आप ईयरफोन से कनेक्ट करके प्ले कर सकते हैं? जी नहीं, वॉच में कोई भी इंटरनल मेमोरी नहीं है, कोई भी आप म्यूजिक सेव नहीं कर सकते। क्या इसमें आप वाइब्रेशन फीडबैक को कंट्रोल कर सकते हैं? जैसे आप देखेंगे आपके फ़ोन में कोई भी कॉल या मैसेज आता है और आपका नोटिफिकेशन ऑन है, तो वॉच में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, साथ ही साथ ये वाइब्रेट करती है। बट किसी भी तरीके से आप इसकी वाइब्रेशन की जो इंटेंसिटी है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये फीचर मुझे रियलमी वॉच में देखने को मिला था जिसमें मैं इंटेंसिटी लो, मिड और हाई के 3 डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिलते थे जिससे मैं कंट्रोल कर सकता था। बट यहाँ पे कंट्रोलेबिलिटी नहीं है। तो जल्दी ही मैं इसको कंपेयर करने वाला हूँ रियलमी वॉच से और वो वीडियो आपको कार्ड में देखने को मिल जाएगी। वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस दोनों वॉच में देखने को मिलेंगे। कंफर्टेबिलिटी लेवल कैसा है वॉच का, सुपर लगा मुझे देखने को। यहाँ पे अगर हम स्ट्रेप साइज की बात करें तो 22 mm का स्ट्रेप साइज देखने को मिलता है। थोड़ा सा चौड़ा है, डेफिनेटली बहुत अच्छी ग्रिप मिलती है, बहुत रिलायबल और बहुत ही कंफर्टेबल मुझे देखने को मिला स्ट्रेप। या आप डेफिनेटली दूसरा स्ट्रेप यूज़ करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे आपको कलर फिट में ढेर सारे ऑप्शन स्ट्रेप्स के देखने को मिल जाएंगे। बट फिर भी आप थर्ड पार्टी के स्ट्रेप्स भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट याद रखिए कि यहाँ पे 22 mm के स्ट्रेप्स ये सपोर्ट करता है। वॉच काफ़ी लाइट वेट है, ऑलमोस्ट 35 ग्राम के आसपास है। तो डेफिनेटली आप इसको लॉन्ग आवर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। अब जानते हैं इसके UI के बारे में, कैसा UI है, कैसा इसका रेस्पॉन्स है। तो रेस्पॉन्स मुझे बेहतरीन लगा, फास्ट UI है। UI मुझे अच्छा लगा, कोई भी इशू नहीं हुई। आइकन्स बड़े हैं, काफ़ी अच्छे रेस्पॉन्सिव हैं। कंटिन्यूस हार्ट रेट जो फीचर है मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा। यहाँ पे अगर आप ये वाला वॉच फेस लगाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डेटा देखने को मिलेगा, वो भी आपके वॉच फेस पे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यूस हार्ट रेट, बैटरी परसेंटेज, इवन आपको वेदर का डेटा देखने को मिलेगा अगर आपकी वॉच आपके फ़ोन के साथ पेयर है। साथ ही साथ यहाँ पे डेट एंड टाइम के साथ साथ आपको ओवरऑल जो आपका परफॉर्मेंस है वो भी देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पे आपने कितना वॉक किया है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और कितनी कैलोरीज बर्न है, उसका भी विजुअलाइजेशन फॉर्म में डेटा देखने को मिलेगा बिना किसी बटन को प्रेस किए। ग्लिचेस की बात करते हैं, जैसे कि बहुत से लोगों को इश्यूज हो रहे थे, मुझे भी इवन फेस हुए। तो डेफिनेटली ग्लिचेस हैं। कुछ ग्लिचेस यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने सॉल्व कर दिए हैं, बट डेफिनेटली अभी भी कुछ ग्लिचेस हैं। तो पहला ये इशू था कि वॉच ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट और कनेक्ट होती थी फ़ोन के साथ। आई थिंक वो ग्लिच वर्जन 12 में सॉल्व हो गया है, मुझे कोई भी इशू नहीं हो रही। बट या डेफिनेटली अगर आप वर्जन 12 का अपडेट भी इंस्टॉल कर दिए हैं फिर भी आपको इशू हो रही है, वॉच डिस्कनेक्ट या कनेक्ट हो रही है बार बार, तो डेफिनेटली हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। यानी कि वॉच फेस लगाने में ग्लिचेस हो रही थी मुझे, मैं वॉच फेस को नहीं लगा पा रहा था, तो वो भी सॉल्व हो गई है। राइट नाउ मैं
प्री डिफाइंड वॉच फेसेस को भी लगा सकता हूँ, कस्टम वॉच फेसेस को भी लगा सकता हूँ। थोड़े से ग्लिचेस अभी भी रह गए हैं, मुझे ग्लिचेस देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि मैं न्यू अलार्म को ऐड करना चाहता हूँ वॉच की मदद से, तो डेफिनेटली राइट नाउ मैं नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों ये इशू आ रहा है। बट या फोन से आप ऐड कर सकते हैं, बट वॉच से ऐड नहीं कर पा रहे अलार्म्स को। उसके अलावा मुझे कोई भी ग्लिचेस यहाँ पे देखने को नहीं मिला। बट डेफिनेटली अगर आपका वॉच कोई और ग्लिच शो कर रहा है या मेरे से छूट गया हो, तो कमेंट सेक्शन बॉक्स आपके लिए खुला है, वहां पे जाके कमेंट करके हमको बताइएगा। एक और चीज मुझे डिसअपॉइंटमेंट लगी, वो ये है कि अगर आप ऑटो रिकॉग्निशन मोड ऑन रखते हैं, यानी कि वॉकिंग या फिर रनिंग का, तो वो बेहतरीन तरीके से वर्क नहीं करता है। यानी कि अगर मैं 1 किलोमीटर स्ट्रेच पे वॉक करता हूँ, तो कभी कभी 800 या 900 मीटर वॉक करने के बाद मेरे पास ये नोटिफिकेशन आता है कि आर यू डूइंग आउटडोर रनिंग और वॉकिंग। तो डेफिनेटली मैं स्ट्रेच खत्म करके वापस आ रहा होता हूँ, तब ये ऑप्शन आता है कि आप इंडोर वॉक कर रहे हैं या आउटडोर वॉक कर रहे हैं। तो इतने अच्छे तरीके से जो स्पोर्ट्स मोड रिकॉग्निशन है वो वर्क नहीं करता है, और डेफिनेटली आप उस पर रिलाई मत कीजिएगा। उससे अच्छा स्पोर्ट्स मोड रिकॉग्निशन मुझे इस रियलमी बैंड का देखने को मिला, जिसका प्राइस ऑलमोस्ट 1500 है। एक चीज जो मुझे और डिसअपॉइंटमेंट लगी इस वॉच की, वो ये है कि आप जो स्क्रीन है उसको ऑफ नहीं कर सकते बटन की मदद से, वो सिर्फ और सिर्फ जेस्चर की मदद से ही बंद होती है। हियर कम्स अवर लास्ट क्वेश्चन, वेदर यू शुड बाय दिस वॉच एंड व्हाट आर माय ओपिनियन। सो आफ्टर यूजिंग इट फॉर अ मंथ, व्हाट आई विल से इज दैट दिस वॉच इज प्रीटी ग्रेट, डेफिनेटली यूजुअल वॉच है। 4000 प्राइस पॉइंट में आई थिंक बेस्ट वॉच है। फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन लगती है। फंक्शनलिटी भी ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तो नहीं देखने को मिली। थोड़े बहुत ग्लिचेस हैं, अगर वो ग्लिचेस सॉल्व हो जाते हैं तो डेफिनेटली मैं इसको बोलूंगा हाईएस्ट रिकमेंडेड वॉच है अंडर 5000। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट या क्वेरीज रह गए हैं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन बॉक्स आपके लिए खुला है, आप वहां पे आके कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन को दबाना ना भूलिएगा। परचेज करना चाहते हैं इस वॉच को तो डेफिनेटली आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स देखने को मिल जाएंगी, आप वहां से जाके इस वॉच को परचेज कर सकते हैं, साथ ही साथ इसकी एसेसरीज को भी परचेज कर सकते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो गो एंड सब्सक्राइब नाउ, और बेल आइकन को जरूर दबाएगा ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियोस अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशंस पहुंचती रहे। देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।